ते बेटा तुम रेडी हो? अब हमें चलना चाहिए। यस डैड मैं रेडी हूँ। देवर जी देखिए आपकी दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। हाँ सच में भाभी। जेके 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 अरे 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 देखो ते जेके तुम जेके आई लव यू जेके आई लव यू आई रियली लव यू। तुम कहाँ चले गए थे जेके? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरा जवाब बिना सुने कैसे चले गए थे? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मैं गई थी उस दिन, पता है मैं उस दिन वेस्ट पार्क गई थी पर तुम मुझे नहीं मिले। मैं मानती हूँ मुझे देर हो गई थी लेकिन तुम्हें मेरा जवाब बिना सुने नहीं जाना चाहिए था जेके। जेके आई रियली लव यू आई रियली लव यू। अरे 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 देवरानी जी थोड़ा तो सब्र कर लीजिए। आपकी ही शादी हो रही है, आपका ही पति है। लगता है मेरी देवरानी जी को वेट नहीं हो रहा है। ते बेटा ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी तो हो जाने दो। ऐसे ऐसे हरकतें कौन करता है शादी में? हाँ वो भी तुम ऐसा कर रही हो। चलो चलो हटो। जिन ये पक्का ते ही है ना जो 5 मिनट पहले शादी नहीं करना चाहती थी, मुंह फुलाए बैठी थी। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। आरएम डैड जेके से मेरी शादी हो रही है और आपको पता था कि मैं जेके से प्यार करती हूँ। आपने जेके को ढूंढा फिर मेरी जेके को लेके आया क्या? डैड बताइए ना क्या बोल रही हो? तुम्हारी शादी तो हमेशा से जेके से ही होने वाली थी। क्या बोल रहे हो? मेरी शादी तो क्या तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारी शादी किससे होने वाली है? मुझे लगा कि मेरी शादी शुभा से होने वाली है। हाँ मुझसे? मतलब हाँ शुभा ये क्या है? नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। नहीं मुझे नहीं पता। शुभा आपको तो मैं घर जाके देखती हूँ। ये कांड चल रहा था? हाँ नहीं जैमिन सच में मुझे नहीं पता था। जेके तुम मुझे पहले ये बताओ तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे? पता है मैंने कितना कॉल किया, कितना तुम्हें वहाँ वेस्ट पार्क गई, कितना इंतजार किया। मुझे कुछ नहीं पता था तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी फैमिली कौन है? तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हाँ प्यार का एहसास दिला के चले गए मुझे छोड़ के बीच रास्ते में। क्यों? हाँ आई हेट यू जेके, आई हेट यू बट आई लव यू एंड आई लव यू सो मच। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। ते बेटा तुम जंगकुक से लड़की रही हो, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? मॉम जेके वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ, जो मेरी कंपनी में ऐसे इंटर्न ज्वाइन हुआ था। मॉम जेके वही है। क्या सच में जेके वही लड़का है जिससे तुम प्यार करती हो? पर जेके बेटा तुम्हें हमारी कंपनी में ऐसे इंटर्न काम करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास तो खुद की इतनी बड़ी कंपनी है। अंकल मैं बस डैड को साबित करना चाहता था खुद को कि मैं भी कर सकता हूँ। बिना उनकी कंपनी, बिना उनके हेल्प के मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। बस यही साबित करने के लिए मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। पर ये सारा कंफ्यूजन क्यों? और देखो ऐसा क्यों लगा कि उसकी शादी शुभा से होने वाली है ना कि तुमसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली जब हमें मिलना था डेट पे तो मेरी जगह भाई गए थे, शायद इसीलिए तेने समझ लिया कि भाई ही वो लड़के हैं जिससे उसकी शादी होने वाली है। हाँ और मैंने इसीलिए हाँ बोला था क्योंकि मैंने शुगा को देखा था। शुगा से इम्प्रेस होकर मैंने उनको हाँ बोला था क्योंकि मुझे वैसे ही लड़का चाहिए था। चलो जो हुआ सो हुआ, अब सारी चीज़ें क्लियर है तो शादी स्टार्ट करते हैं। हाँ शादी स्टार्ट करते हैं। रुक जाइए मुझे जेके से कुछ पूछना है। क्यों किया जेके तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रही है। ते बेटा जिसे तुम पसंद करती हो उससे ही तुम्हारी शादी हो रही है, फिर तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कैसे खुश हो मॉम? आपको पता है ना 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ के चला गया था। कैसे खुश हो? क्यों किया जेके तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ क्यों छोड़ के गए मुझे? जब तुम भी मुझसे प्यार करते थे तो क्यों छोड़ के गए? और तो तुम्हारी शादी मुझसे तय हुई थी तो फिर तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? हाँ ये सब क्यों किया जेके? मैं पता है ये 2 महीने कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, कितना परेशान रही हूँ और तुमने क्या किया? अचानक से आके खड़े हो गए मेरे सामने। हाँ क्या समझते हो ये लाइफ है? सरप्राइज देने का कोई टाइम नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे सरप्राइज दोगे मैं खुश हो जाऊंगी? तुमने बहुत गलत किया जेके। ये 2 महीने मेरे कैसे बीते हैं तुम्हें पता है? तुम सोच भी नहीं सकते जेके मैं कितना दर्द में रही हूँ, कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है?
तुम तो चले गए। आई एम रियली सॉरी थे, मैं तुमको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था मेरी वजह से तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो जाओगी। आई एम रियली सॉरी थे। मैं कोई सरप्राइज़ नहीं दे रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं वापस आया, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैं शादी तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस दिन किसी लड़के के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा जहाँ हम गए थे लंच पे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपना फ़ोन पटक के वहाँ से चला गया। मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि एटलीस्ट आके मुझे अपना आंसर बता दो। एटलीस्ट अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो वही बता दो कि मैं नहीं पसंद करती, नहीं रहना चाहती। पर तुम आई ही नहीं, तुम किसी और के साथ डिनर डेट पे चली गई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं वहाँ से चला गया बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने। मैं बस चला गया, मैं बस वहाँ से दूर जाना चाहता था, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जाना चाहता था, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा मेरे वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो, इसलिए मैं चला गया। मैं किसी लड़के के साथ उस दिन उसी रेस्टोरेंट में, मैं तो, हाँ याद आया, मैं तो शुगा के साथ गई थी। मुझे याद है मैं शुगा के साथ गई थी। शुगा, फिर से तुम? हाँ, पता नहीं मैं हर प्रॉब्लम में कैसे सामने आ जाता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने तो बस, इसमें शुगा की गलती नहीं है। उस दिन मुझे क्लियरली शुगा से बात करनी चाहिए थी। शायद मैं क्लैरिटी से चीज़ें रखती तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। पर जेके, I'm रियली सॉरी। मुझे आना चाहिए था सही टाइम से। मेरी गलती है, मैं उस दिन वक्त से नहीं आई। और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुमने वेट क्यों नहीं किया। तुमने तो मेरा कितना वेट किया, और कितना ही वेट करते तुम मेरा। I'm रियली सॉरी जेके, मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके थे। लेकिन जेके, तुम जब चले गए थे तो तुम वापस कैसे और क्यों? उस दिन जाने के बाद मेरी भाभी से बात हुई। देवा जी, क्या आपने सोच लिया है कि आप सच में जा रहे हो? आपको पता है ना, अगर आपने ये शादी तोड़ी और आप वहाँ चले गए तो शायद आप दोनों कभी नहीं मिल पाओगे एक दूसरे से। तो क्या आप श्योर हो कि आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो? भाभी मैं क्या करूँ? मैं उसकी लाइफ में और इंटरफेयर नहीं कर सकता भाभी। वो मुझे प्यार नहीं करती, मैं समझ गया हूँ इस बात को बहुत अच्छे से। वो आज नहीं आई, वो किसी और के साथ डिनर पे चली गई। और वो उसे याद भी नहीं है क्या कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ? वो एक बार तो आ सकती थी मिलने मुझसे, एटलीस्ट ना कहना था तो ना कह नहीं आ जाती। पर उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं इंतज़ार करता रहा और वो किसी के साथ एंजॉय करती रही। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी देवर जी। आप सोचिए एक बार देवर जी, आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। आप उससे प्यार करते हो ना, तो आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं हार मान चुका हूँ भाभी। मैं नहीं मानता हूँ कभी हार, पर मैं हार मान चुका हूँ इस बार। मैं ज़बरदस्ती तो किसी की लाइफ में नहीं रह सकता ना। देवर जी, मैं आपको ऐसे हर्ट, ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मुझे पता है आप उससे बहुत प्यार करते हो। देवर जी, अगर आज सारी चीज़ें इस तरीके से ख़त्म हो गई ना, तो आगे जाके रिग्रेट होगा कि काश उस दिन सारी चीज़ें क्लियर कर लेते, काश एक दूसरे के सामने रहकर सारी बातें क्लियर कर लेते। हो सकता है कि तेरे साइड भी कोई स्टोरी हो सकता है किसी वजह से वो नहीं आ पाई हो, कुछ तो रीज़न होगा। देवर जी, बिना पूरी बात जाने अगर आप चले गए ना, तो ये बातें अधूरी रह जाएगी और आपका प्यार भी अधूरा रह जाएगा। हो सकता है ते भी आपसे प्यार करती हो। देवर जी, एक बार सोच कर देखिए, अगर वो भी आपसे प्यार करती हुई तो क्या होगा? तो आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मैं क्या करूँ भाभी, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक बार और कोशिश कीजिए देवर जी। अगर आप उनकी पसंद नहीं बन पाए तो आप अपने आप को उनकी पसंद बनवा लीजिए। आप वैसे लड़के बन जाइए जैसा उन्हें पसंद है। एक बार ये करके देख लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपका प्यार इस तरीके से हार जाए। ये आखिरी कोशिश ही करके देख लीजिए। डैड, भाई कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तेरा भाई लंदन जा रहा है। एक बहुत अच्छी डील मिली है उसको फाइनल करने। कुछ महीने उसे वहीं रहना पड़ेगा। भाई, मैं आपके साथ चलूँ क्या? ये क्या बोल रहा है जेके तू? तुझे तो निकलना है नया के लिए। तो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? भाई, मैं नहीं जा रहा। ये क्या बोल रहा है जेके तू क्यों नहीं जा रहा? भाई मुझे नहीं करना। मुझे आपकी तरह बनना है। मेरी तरह बनना है? ये क्या बोल रहा है जेके? तेरा सपना, तू अपने सपने को कैसे छोड़ सकता है? तूने कितनी मेहनत की अपने सपने के लिए जेके। भाई मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज़ भाई, मुझे अपने साथ ले चलो ना। भाई, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। मैं एक बार आपकी तरह बन के देखना चाहता हूँ। शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। भाई, ये तो क्या कर रहा है? तू क्यों कर रहा है ये सब कुछ? एक लड़की के पीछे तो कितना। ठीक है, तू चाहता है ना तो मेरे साथ बिजनेस मीटिंग में चले। ठीक है, मैं लेके जाऊंगा तुझे अपने साथ बिजनेस मीटिंग में। चल, तू तैयार हो जा, तू पैकिंग कर ले अपनी भी। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।
पता है ते, देवर जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए उसने अपने सपनों को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए उसने अपने आप को बदल दिया। तुमसे बहुत प्यार करते हैं ते। ते, क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? अब तो मैं वैसे ही बनने का कोशिश कर रहा हूँ जैसे तुम्हें लड़का पसंद है। अब बोलो ते, मुझसे शादी करोगी? बेटा, जेके तुमसे बहुत प्यार करता है, हाँ बोल दो। हाँ बेटा, हाँ बोल दो जेके को। मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। मैं तो इसे फालतू का नालायक समझता था, मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। हाँ, देवर जी किसके हैं? मेरे देवर जी हैं, समझदार तो होंगे ही। भाई किसका है? मेरा भाई है। बोलो ते, विल यू मैरी मी? नो, आई विल नॉट। ते, ये क्या बोल रही हो तुम? ते, क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती? हाँ, नहीं करना चाहती शादी। मैं नहीं जानती तुम्हें, तुम कौन हो? मैं उस जेके से प्यार करती हूँ जिसने मुझे प्यार का एहसास दिलाया, जो हमेशा मस्ती मजाक चिल रहता था। मुझे वो जेके चाहिए, मुझे ये जेके नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं उस जेके से प्यार करती हूँ। प्लीज डोंट चेंज जेके, आई लव द वे यू आर, प्लीज डोंट चेंज। I love you, Te. I love you. I love you. I love you. I love you, JK. I really love you. Oh no! लो, दोनों लोग चालू हो गए। अब शादी कर लो तुम दोनों, उसके बाद जो करना है करना। शादी से पहले ही चालू हो गए यहाँ। अब क्या ही बताएं। हो गया हो तुम लोगों का मेल मिलाओ तो शादी कर लिया जाए। हाँ हाँ डैड, यस अंकल। ऐसे ही ते और जेके की शादी हो जाती है। एंड नाउ इनका फर्स्ट नाइट। ये लो ते, तुम्हारा रूम। अब मैं चलती हूँ। भाभी, अब कहाँ जा रहे हो? रुको ना। मैं क्या करूँगी रुक कर? अभी देवर जी आते ही होंगे, वो रहेंगे ना तुम्हारे साथ। अरे भाभी, आप अभी भी यही हो, गई नहीं? क्यों, चली जाऊँ क्या? नहीं, रुकना है तो रुक जाओ। वैसे भी आप तो प्रो खिलाड़ी हो गए हो इसमें, कुछ टिप्स दे दो तेको। हाँ, उसे दे दिए टिप्स। आजा, तुझे भी टिप्स दो। मुझे नहीं चाहिए टिप्स। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? भाभी, अब आप जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। भाभी, और तुम कुछ भी बात करते हो क्या? नहीं नहीं, भाभी बस मजाक कर रही है, और मैं भी। ते, मैं बहुत खुश हूँ, आज फाइनली तुमने अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर थोड़ा लेट नहीं कर दिया तुमने? तुम तो कुछ बोलो मत, सारी गलती ना तुम्हारी है। एक तो तुम्हें पहले से पता था हमारी शादी फिक्स हुई है, तो तुम्हें क्या है, तुम्हें तो कुछ टेंशन ही नहीं था। मैं पता कितना परेशान थी यहाँ पर। एक तो तुम मेरा आंसर बिना सुने वहाँ से चले गए थे बेस्ट पार्क से, ऊपर से अभी आके मुझसे बोल रहे लेट तो नहीं, लेट कर दिया तुमने बहुत ज्यादा। हाँ, मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। 2 महीने में कितना परेशान रही हूँ तुम्हें पता है। खुद तो चले गए बाहर, मुझे बताया भी नहीं। अले मैंने फोन किया, वहाँ पर भी मुझे पता चला कि तुम वहाँ भी नहीं हो। कहीं भी मुझे तुम्हारा कोई खबर नहीं मिला, ना तुम्हारे घर के बारे में पता है, ना फैमिली के बारे में पता है। कुछ नहीं पता था मुझे तुम्हारे बारे में, और मैं कितना परेशान हो रही थी। तुम्हें क्या है? ओह, प्यारी लग रही हो। अच्छा, मैं गुस्सा करते हुए प्यारी लग रही हूँ? हाँ तो क्या प्यारी लग रही हो तुम ना। मुझसे बात मत करो। अरे, अब आज ही मत रूठो, कल रूठ जाना। क्यों, आज क्यों नहीं रूठूं? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, आज तो मत रूठो। अच्छा, तुम तो रुको। नहीं, तुम जाओ, इस कमरे से बाहर निकल जाओ। अरे, मैं क्यों निकलूं? मेरा कमरा है, मैं क्यों निकलूं बाहर? अच्छा ठीक है, मैं निकल जाती हूँ। अरे, तुम भी क्यों निकलोगे? अब तुम्हारा भी कमरा है ये। नहीं, मुझे नहीं रहना आज तुम्हारे साथ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैं मना लूंगा। कैसे? मैं नहीं मानूंगी। अब भी नहीं मानोगी? नहीं। और अब तुमको पता जेके, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती ना, तो मैं शायद कभी खुश नहीं रह पाती। ऐसा मत सोचो थे। अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, तुमने मेरे लिए अपना पैशन छोड़ दिया। नहीं मिसेस जेके, तुम्हारी वजह से नहीं। मेरी उम्र होती जा रही है, अभी शादी और बच्चे करने का टाइम है। अभी मुझे 10-12 बच्चे करने हैं। क्या 10-12? पागल हो क्या? तुमको कितने चाहिए तो फिर? मुझे तो बस एक चाहिए। नहीं नहीं, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। तुमको क्या है, 9 मंथ्स तो मुझे अपने पेट में रखना है। मुझे कैसे, क्या मतलब? मेरे बिना प्रोसेस पूरा नहीं होने वाला है। मेरा रोल बहुत क्रूशियल है इसमें। कुछ नहीं करना पड़ता है तुम लड़कों को। मैं बताऊँ क्या करना पड़ता है? मुझे नहीं जानना, अब तो जानना पड़ेगा। अरे अरे, छोड़ो मुझे।
ये क्या कर रहे हो? बस मैं अपना बना रहा हूँ। आई लव यू जेके।